नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं देश और विदेश के जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ सुभाष गोयल सर। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सुभाष गोयल सर का। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो रौनक लगा रखी है सोशल मीडिया पे, थैंक यू सो हम मच। भी बहुत खुश होते हैं आपको देख के। हम चाहते हैं कि हर नौजवान के अंदर इतनी एनर्जी हो जितनी आपके अंदर होती इसलिए हमने सर आपको आज बुलाया है। है। सबसे पहले तो आपने वक्त निकाला। मुझे बताया कि सर 2-2 महीने 3-3 महीने लग रहे हैं आपसे मिलने में। थोड़ा समय लगता है क्योंकि एक अनार 100 बीमार ये है। और जो भी मिलना चाहता है वो, मैंने अभी 25-30 डॉक्टर भी रखे हुए हैं, वो कहते हैं इनको नहीं मिलना, गोयल साहब को मिलना। गोयल साहब को मिलना है। तो जब गोयल साहब को मिलना है तो 5 मिनट अगर एक आदमी मिलेगा, तो अगर दिन में 100 आदमी मिलेंगे तो 500 मिनट हो गया, तो 10 घंटे 12 घंटे। तो गोयल साहब भी आप जैसे हैं, थोड़ा थक थुक जाते हैं, लेकिन फिर भी गोयल साहब के पास कुछ नुस्खे हैं जो खुद भी आजमाते हैं, लोगों को भी देते हैं, तो अच्छा रहता है। तो आयुर्वेद में ऐसा क्या खास है कि आयुर्वेद जड़ से ठीक करती है? आयुर्वेद में एक तो बड़ी खास ये बात है कि ये भगवान शिव भोलेनाथ का प्रसाद है। अच्छा, क्या इतिहास है ऐसा, मतलब? बहुत बड़ा इतिहास है। सबसे बड़े जो नाड़ी वैद्य हुए, जो नब्ज देखने वाले नाड़ी वैद्य सबसे बड़े हुए, इतिहास गवाह है इस बात का, वो हुए हैं हमारे महाविद्वान रावण। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक किताब लिखी है रावण संहिता। अगर वो किताब मेरे पास तो है, तभी शायद मैं इतना बोल पाता हूँ। लेकिन अगर वो किताब मिल जाए, किसी को भी मिल जाए, रावण नॉर्मल आपको भी मिल जाए, हाँ, तो आप अपना इलाज खुद कर सकते हो रावण संहिता से। रावण संहिता से। क्या बात है। उसमें इतने नुस्खे दिए हैं, इतना कुछ लिखा है, अरे भाई कमाल। और दूसरी बात, जो भगवान श्री धन्वंतरी जी हुए हैं, हम्म। वो तो स्वयं भगवान विष्णु का रूप है, अवतार विष्णु है। के रूप में। हाँ, जो जब समुद्र मंथन हुआ, तो जो अमृत कलश लेके आए भगवान श्री धन्वंतरी जी, हाँ, जो आयुर्वेद के जनक कहा गया हाँ, है, उनके एक हाथ में एक जड़ी बूटी है, एक हाथ में कलश है, आपने देखा होगा। हाँ, जो कलश है वो तो अमृत भरा हुआ है, ठीक। जो जड़ी बूटी है वो हर्त की है, हरड़, संजीवनी जिसे कहा गया था, ओके। वो हरड़। तो जैसे ही असुरों में और देवताओं में युद्ध हुआ, तो वो अमृत को छीनने के लिए, तो भगवान श्री विष्णु जी मोहिनी रूप लेके उस कलश को लेके देखिए। चले हिमालय की तरफ, हम्म। भाग लिए। हम्म। जब भागे तो जहां जहां वो छलका, वहां वहां जड़ी बूटियां पैदा हो गई। इसीलिए हिमालय की तरफ बहुत जड़ी बूटियां होती है। हाँ, तो ये इतिहास है, हम कोई अपना थोड़ी बोल रहे। तो जड़ी बूटियां पैदा हुई, फिर उनको पहचानने के लिए धन्वंतरी जी और उनके चेले बहुत सारे, सुश्रुत जी हुए, है ना, भागवत जी हुए। फिर यहाँ से इतिहास शुरू हुआ, तो आयुर्वेद का। तो जब अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, उनको पता चला कि ये तो यार ऐसी एक पत्ता सा खा के ठीक हो जाते हैं। वो तो जानते नहीं होंगे। हाँ, ये तो यहाँ कैसे चलेगा, हमारा हेल्थ का स्कैंडल। एलोपैथी। तो उन्होंने हमारी वो यूनिवर्सिटी ध्वस्त कर दी, ग्रंथों के ग्रंथ ध्वस्त कर दिए, इतिहास गवाह है। इतिहास का वह। उन्होंने हमारा आयुर्वेद को ध्वस्त कर दिया। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा संजीवनी है, धीरे धीरे निकलता निकलता कोरोना काल में फिर बाहर आ गया। कोरोना के बाद तो बहुत, मतलब बूम कोरोना एंड कोरोना के बूम। बाद तो गजब का बूम हुआ। अब देखो, पहले तो हमारे जो बहुत ही आदरणीय स्वामी रामदेव जी हुए, उन्होंने आयुर्वेद को बहुत ऊपर उठाया। हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। हम उनको मिले नहीं, कभी देखा नहीं, नो। पर्सनली नहीं मिले। लेकिन जो उन्होंने आयुर्वेद के लिए किया, जो मोदी जी ने किया, वो नहीं कोई कर सकता। बहुत सही। मोदी जी ने आयुर्वेद के लिए कितना किया। चलती फिरती वो नेचुरोपैथी मशीन है मोदी जी। आयुष मंत्रालय तक आयुष लेके आए। मंत्रालय। ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव थी। अरे भाई साहब, उन्होंने मतलब आपको एक घर दे दिया, छत दे दी, जो बिखर गया था उसको समेट के दोबारा बना दिया। जो अंग्रेज बर्बाद बहुत कर बड़ा गए, कंट्रीब्यूशन है उनका। अंग्रेज बर्बाद कर गए थे, उस चीज को दोबारा खड़े कर दिया, और जो दुनिया तक रहेगा। तभी तो हम जैसे लोग नहीं आगे दोबारा से 1.5-2 लाख के प्रोडक्ट लेकर के, क्योंकि हमें पता है कि भाई आप 8 लाख दे के घुटने चेंज कर रहे हो, तो हमारा 1.5 लाख रुपए खर्च करके बचा क्यों नहीं सकते इनको ऑपरेशन। और ओरिजिनल आयुर्वेद महंगा होता भी है। ये जो भस्म, अच्छा भस्म बनता कैसे है? ओरिजिनल आयुर्वेद कभी महंगा नहीं होता। आपने कभी चाय बनाई घर पे? बनाते हो? मैं हमेशा बनाता रहता हूँ, लेकिन एक बार मुझे चाय बनवानी पड़ गई।
घर पे लेबर लगी हुई थी, तो मैडम कहते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेबर के लिए चाय ना बाहर से बनवा लो। मैं कहा यार बढ़िया नहीं बनाते ये, चल मैं दूध ले आता हूँ। तो मैंने 10 लोगों के लिए चाय बनवानी थी। मैं बड़ी अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ एक्सपीरियंस की। 10-12 के लोग थे जो लेबर लगी हुई थी। तो मैंने दूध लेके आया, तो दूध लेके उसको चाय वाले को दिया। उसको मैंने कहा भी इसमें पत्ती डाल, ये डाल। तो मेरे ख्याल है दूध जो था हमारा 70-75 रुपए का दूध था। तो उसने भी ले लिया मेरे से 50 रुपए का। तो जी मुझे भी दो, मैंने आपको पत्ती डाली, चीनी डाली, पानी डाला, बना के दी। ठीक है, भाई बात तो ठीक है तेरी, हाँ। है ना। तो जब मैंने आके देखा मेरे को तो 10 रुपए का एक कप पड़ रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। लोग कहते हैं चाय कितनी महंगी हो गई, सही बात है ना। हर चीज महंगी है। 10 कप चाय पी जाते हैं, उसको महंगी नहीं मानते 100 रुपए की। अगर मैं कहता हूँ एक कैप्सूल खा लो एक्स प्लस रात को, सुबह थैंक यू बोलेंगे आपके घर वाले, तो वो कहते हैं महंगा महंगा है। क्यों। है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो गुटखा खैनी खाते हैं मजदूर लोग, ज्यादातर लेबर खाते हैं उसको, हाँ, है ना। ये भी है। अब एक लेबर का आदमी एक दिन में 20 गुटखे खाता है। एक वो ऐसे लगा लेते हैं ऊपर गद्दियां सी। मान लो उसने 50 रुपए लगा दिए दिन में, लग ही जाते हैं एक मजदूर में। और मुझे लगता है कि 50 करोड़ लेबर तो होगी, क्या बात है, बहुत सही। हाँ, है ना। ये और आंकड़ा सही है। हाँ। और उस जिसने वो गुटखे खैनी बनाए, उसके खाते में 1 घंटे में कितना पैसा जमा हो रहा होगा। तब तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेके और वो प्रचार करवा रहे हैं। अब आप गुटखा खाते हैं, वो ऐसे थूकते हैं, वो थूकते नहीं है, उसकी बैंक का बैलेंस बढ़ा रहे हैं क्या? और खुद की सेहत को गवा रहे हैं। खुद की सेहत को गवा रहे हैं। जितनी बार थूक रहे हैं, किसी का बैंक बैलेंस वो वो कहता है मेरा आईपीओ बहुत महंगा होगा। सही। आई बात समझ। मतलब छोटी छोटी बातें दिमाग का ताला खोल देती है। ठीक ठीक। हाँ, मैं उनके ताले खोलता हूँ जो कहते हैं गोयल साहब आयुर्वेद तो महंगा हो गया। और सचमुच जिंदगी जो चीजें देती हैं उनकी कीमत नहीं होती। उनकी कीमत के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे शहर में ना जी एक बंदा सब्जी बेचता था, सब्जी की दुकान थी उसकी, क्वालिटी देता था। जो आदमी उसको पूछ लेता था ना ये गोभी किस रेट है, उसकी बात नहीं सुनता था वो। 2-3 बार पूछता ये गोभी कितने की है 1 किलो, वो कहता था जा यार तूने लेनी नहीं है, क्या बात है ना। जो क्वालिटी देखेगा वो फिर पैसा हाँ, नहीं दिखेगा। हाँ, वो जो आके उसको कहता था 1 किलो गोभी दे दो, ठीक है सरदार जी, ठीक है सर, डाल के देता था। कितने हुए 503 रुपए दे दो जी। उसको देता था, कहता इसको खाना आता है। बहुत सही बात है। मतलब हम लोग गाड़ी ले लेंगे लाखों रुपए की, उसके ऊपर 2 लाख की एसेसरी लगा देंगे, ये हो रहा है। गाड़ी की एवरेज कम होगी, भागे जाएंगे, और खुद की एवरेज खत्म हो रही है। उसके लिए कहते हैं च्यवनप्राश महंगा है गोयल साहब। शादियों पे, हाँ सर शादियों पे आज 50-50 लाख करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं सिर्फ रोटी खिलाने पे। हाँ, शादियों और जिसको खा के लोग पता है क्या कहते हैं, अब पेट खराब हो गया, पता नहीं क्या बनाया था। शो ऑफ में भी आप देखिए, शो ऑफ में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। और लेकिन वो रिश्ते आगे सही चले, वो शादियां टिकी रहे, उसके लिए फिर कहाँ महंगा है फिर आयुर्वेद और ये सब कुछ। बिल्कुल भी सही नहीं है, बात। बिल्कुल नहीं है। अब मुझे कहते हैं लोग शादियों में बुलाते हैं, मैं कभी शगन शुगन नहीं देता, मैं तो ऐसी चीजें दे के आता हूँ उनको, खाओ पियो याद आगे। यानी इलाज संभव है, आयुर्वेद में इन सारी चीजों का इलाज संभव है। बहुत यानी बढ़िया जो लोग इलाज। निराश हैं, जो लोग निराश हैं, उदास हैं, या फिर उनको होपलेस हो गए हैं, उनको मिलना चाहिए फिर यार। मैं आपको बताता हूँ तिवारी जी, मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता रहता हूँ लोगों को कि मैं आप सबका भाई हूँ, किसी का पिता समान हूँ, किसी के बच्चों के जैसा हूँ, क्या? लेकिन मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ, आप सबको बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद उतनी नहीं करता जितनी आप लोग करते हो, लेकिन मैं करता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर करते हो तो जताना पड़ता है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसको आई लव यू बोलो। तो मैं ये कहना पड़ता है, तो मतलब ऐसी जगह आई लव यू कभी मत बोलो जहाँ छितर पड़े, ऐसी जगह बोलो जहाँ वापसी में रिवल्ट आए, सेम टू यू, तो बोलो, नहीं अदरवाइज तो बोलो। तो दूसरी बात ये है
कि मेरा थोड़ा सा मीटिंग जो है थोड़ी हो गई है मिलने की मुश्किल, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। एक अनार 100 बीमार। अब देखो दिन में 5-6 हजार कॉल आती है, उसमें से हम 500 कॉल होती है जो इफेक्टिव होती है, 4000 कॉल होती है जो लोग सिर्फ जानना चाहते हैं, ठीक। जो मिलना चाहते हैं 500-600 कॉल होती है। अब दिन में भाई साहब मान लो 100 लोगों को मिलना है कहाँ? तो 10 घंटे चाहिए। एक आदमी को अगर मैं 5 मिनट नहीं दूंगा तो वो कहता है गोयल साहब इतनी वेट भी करवाई, इतना टाइम भी लगा, 5 मिनट में ही निपटा दिया। तो मतलब वो भी देना पड़ता है। हम्म, तो आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे मर्जी करके किसी भी तरीके से, 1 महीने लगे, 2 महीने क्या लगे, बात 6 महीने लगे, हम्म, एक बार आप मुझे मिल जरूर लो, मिल लो आप एक बार, जैसे तैसे करके, जैसे अपनी मुलाकात हो जाए, मिल लो। मिलने से क्या होगा, जैसे हम लोग, हमारे वैद्य लोग, हम सब मिलके आपका वो एनालाइज करते हैं, नब्ज देखते हैं, बात पित्त कफ का वगैरह चेक करते हैं, उसके मुताबिक आपको खान पान समझाते हैं। बस वो एक बहुत कीमती पल होते हैं। मेरा जो 30-35 साल का तजुर्बा है वो मैं आपको उसी 30-35 सेकंड में देना होता है मैंने, तो वो आप लेने की कोशिश करो। और कोशिश यही करो कि पहली बार अगर कुछ आप मिलकर ले सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वेबसाइट पे जा करके टेलीफोन पे बात कर सकते हो, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, वीडियो कॉल बुक कर वीडियो सकते हो। कॉल भी हो मतलब मेरा एक आपसे हम्म, रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अगर जीवन में अच्छा कुछ चाहते हो तो मुझे मिलने की कोशिश करो, जैसे भी मिल जाए। मेरा मिलना बहुत आसान है जब मैं मिल जाता हूँ, मुझे मिलने के लिए कोशिश थोड़ी सी मुश्किल है। आप करते रहिए, एक दिन ऐसी बात नहीं है, अपनी मुलाकात होएगी, जरूर होएगी। और जिस दिन अपनी मुलाकात होएगी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको ये पता चलेगा कि गोयल साहब जो बातें करते हैं उन बातों में कितना सच है, कितनी सही है, और अपनी सेहत के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी नहीं है। तभी मैं सारे नुस्खे आपको बताता हूँ। और नुस्खे बनाइए, अपने सेहत को फिट रखिए, अपने परिवार को फिट रखिए। और ये बात ना जी मैं इसलिए करता हूँ हम्म, कि मुझे अगर कोई मिल लेता है ना तो उसको जितनी खुशी होती है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत खुशी क्या होती बात है है कि मैंने इतनी मेहनत करी, उसका मुझे उसके ऊपर है। आशीर्वाद मिल रहा है कि लोग मिलने आ रहे हैं। तो ये बहुत मतलब दुर्लभ होता है जी ऐसी लोगों तो कई कहानियां आपके पास होंगी इतने वर्षों में जो सच में होपलेस हो गए होंगे, को। हाँ, वो आपसे मिले होंगे, चीजें बदली होंगी। एक चीज मैं बताता हूँ, हम्म, मैं पंजाब से आता हूँ, चंडीगढ़ में मेरा सेटअप है सेटअप है, सारा। हाँ। और मैंने शुरू किया था वहां लोगों को नशे छुड़वाना। पंजाब में बड़ा नशा है, हाँ, मानते हैं सब। अब नहीं है जी, अब तो पंजाब बदनाम कर रखा लोगों ने, मेरा पंजाब बड़ा साफ सुथरा हो गया। क्या बात। हाँ, तो ये नशा छुड़वाना आपने शुरू किया था? बहुत उसकी कहानी बताइए बहुत कुछ। देर से। हाँ। मैंने सबसे पहला कैंप नवंबर 2005 में लगाया था, गुरु घर गुरुद्वारा सिंह शहीदा, चंडीगढ़ सेक्टर 44 में। हम्म, तो जब मैंने वहां कैंप लगाया, उस कैंप में ना जी 60-70 लोग आए। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतने साफ सुथरे शहर में नशा करने वाले लोग निकलेंगे। वहां के लोकल अखबार में न्यूज लगवा दी कि फ्री नशा मुक्ति कैंप के लिए मिलो। मिलो। फ्री के चक्कर में लोग मेरे पास आए। हाय। और उसके बाद वो फार्मूला केजरीवाल जी ने भी अपनाया, फ्री वाला। तो पहले हमने अपना लिया था 2005 में। तो लेकिन वो तो सीएम बन गए, है ना? तो लेकिन हम अपना काम करते रहे, धीरे धीरे किया। तो देखिए उसमें जो पेशेंट आए वो 70 पेशेंट, उनके बाद हमने 3.5 लाख लोगों की लिस्ट बनाई। क्या बात। हाँ, कम से कम उसमें हमें 10 से 12 साल लगे, 3-3.5 लाख लोगों को नशा छुड़ाने में सफल हुए। सफल हुए? सफल हुए, ऐसे सफल हुए कि बंदे छोड़ के उसके बाद बादशाह बने वो। क्योंकि मेरी साथ में स्पीच ऐसी होती थी, कुछ करके दिखाना, कुछ करके दिखाना, क्या नहीं तो मर जा। बात। नहीं तो मैं कहता था मर जा, मरा तो है, मरा तो है। मरा तो मर जा, अगर हम्म, छोड़ेगा तो फिर कुछ करके दिखाना। आहा, जिन लोगों ने तेरे को बर्बाद करने की कोशिश करी क्या उनको बात। कुछ नहीं कहना, उनको कुछ मत कहना। उनको कुछ मत कहना, उनके लिए दुआ करना कि भगवान इनको सतबुद्धि दे, लेकिन तू कुछ ऐसा करके दिखाना कि वो तेरे से हाथ मिलाने को तरसे। ऐसे बच्चे पैदा किए जी, 3,000 3,500 तो बच्चा है जी पंजाब में। जब मैं जाता हूँ ऐसे खड़े हो जाते हैं, मतलब वहां से निकाला नशा। आपने, हाँ। हाँ, तो ऐसे बहुत किस्से हैं। एक मदर मेरे पास आई थी, उसका बेटा था एक,
उसकी 13-14 किले जमीन 2 साल में निपटा दी बेटे ने, हाँ नशा करके। अब 14 किले जमीन का मतलब होता है करोड़ों रुपया, तो कम से कम 15-20 करोड़ की जमीन 2 साल में निपटा दी सर। और ये सच्ची कहानी है, और मैं भाई, कई बार बताई है मैंने लोगों को। वो बेटा मतलब इतना स्मार्ट, एक समय में ऋषि कपूर इतने स्मार्ट हुआ करते थे, यंग एज, इतना स्मार्ट। इतना सुंदर, वो इतनी बर्बादी के बाद भी इतना सुंदर था, इतना नशा करने के बाद भी। क्या बात। हाँ, उसकी मदर भी बहुत रिच, फैमिली रिच ठीक थी है, ना, फैमिली रेस नहीं। परिवार रिच था। उसकी मदर की मतलब वेशभूषा से रिचपना झलक रहा था। तो जब वो मेरे पास आए, मैं टचवुड कहता हूँ, भगवान के आगे बहुत नतमस्तक रहता हूँ इन चीजों को लेके, कि वो मेरे यहाँ बैठ गए नीचे, माता जी। अब जब वो नीचे बैठे, समझ तो आती है अपने को, हम भी इंसान है, हम भी अपनी कुर्सी से उठे, नीचे बैठ गए उनके पास। ऐसे उनका हाथ अपने हाथ में लिया, मैं कहा बताओ क्या करने आए। कहती ये देखो, पूरी स्टोरी सुनाई। कहती 2 साल पहले इसका बाप चला गया दुनिया से, इसकी दुख हमारा, उसने 13-14 किले जमीन बनाई थी, इसने खत्म कर दी। आज कहती गोयल साहब मेरे पास पैसे नहीं आपकी दवाई के लिए भी, हाँ पर इसको बचाना है, मेरे को उम्मीद है कि आपको, मैंने देखा है कि आप हमारी मदद करोगे। देखो कितनी बड़ी बात। माय गॉड। मैंने उसको पूछा लड़के को, मैं छोड़ना चाहता है? अभी भी? मैं कहा नहीं, ऐसे टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलेगा, ये सीधी से निकलेगा। मैंने माता जी को बोला, मैं कहा जी आप बाहर जाके बैठो। वो बाहर गए। मैंने कहा सुन, बात सुन, आज नशा किया है? कहता हाँ। मैं कहा अभी अभी? कहता तोड़ लग रही है। मैं करेगा? करूंगा। मैं कहा मेरे पास रम पड़ी है, पिएगा? भेजूंगा। 2 गिलास पिलाए जी उसको। उसको लगा ये तो मेरा बाप है, पैर पकड़ के बैठ गया, रोने लगा। हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करती है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अपने रोने रोने लगा। मैंने कहा बस आ गया बेटा लाइन पे, अब तेरे को हम कर लेंगे ठीक। रोने रोते 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 बस एक बात पे आ गया। कहता गोयल साहब अगर आप मुझे नशा छुड़वा दो ना, तो जो जमीन मेरी गई है ना, उसे डबल बना के दिखा दो। देखिए, ये रियलाइजेशन होता है। सर उसने अपने दवाई जो है 2 महीने लगते हैं नशा नशा मुक्ति छुड़वाने का। के। हाँ हाँ, सिर्फ 2 महीने। बात। हमारा डायलॉग है कि बिना तोड़, बिना तकलीफ, बिना कोई शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट किए, क्या बात। घर बैठे बिठाए और बिना दाखिल किए अपने घर रह करके नशा छोड़ने का पक्का मन बना के मिले। और जो आते हैं उनको हम 2 महीने का दवाई देते हैं, 4-4 दिन की करके, थोड़ी थोड़ी लेके जाओ, तो वो छोड़ देते हैं। 2 महीने में दवाई छूट जाती है, पहले दिन से नशा छूट जाता है। तो उस लड़के ने क्या किया जी, जब मैंने उसको, वो मेरा हो गया ना जी, जैसे कहते हैं दारू वाला यार नहीं होता वो हो गया ना। वो। हाँ, अब मेरे को फोन पे बॉन्डिंग तो हो गई ना। हाँ, हाँ फोन पे पता है, और गोयल किया हाल है, ऐसे बोलता था। मैं कहा तू जैसे मर्जी बोल, तेरे से एक दिन चरण तो छुआऊंगा, है ना। तो वो हुआ जी। तो उसने क्या किया, 8 दिन में सर, मैंने उसको सिर्फ 4 दिन की दवाई दी थी। मैं कहा 4 दिन की लेके जा, अगर तेरे को लगे कि गोयल साहब की दवाई मेरे को नशा छुड़वा सकती है या मैं छोड़ सकता हूँ, तो आगे और मैं कहा तेरे से बड़ी लेबोरेटरी कोई नहीं हो सकती। तुमने वो सारा कुछ झेला है, सब झेल। हाँ तू जब दवाई खाएगा तेरे को फट पता चलेगा क्या कि यार बात। ये बचा लेगी। उसके बाद तू नशा छोड़ेगा, तो मैं तेरे को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ। उसने सर, अमृतसर साइड का लड़का है, तो उसने नशा पता है कितने दिन में छोड़ा जी? 8 दिन में। छोड़ दिया। 8 दिन में। 9वें दिन कहता दवाई नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, नशा नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। उसने ठान लिया। मुझे लगता है वैद्य, डॉक्टर, ये सब कभी रिटायर्ड होते ही नहीं है। नहीं होते। हाँ, अंतिम सांस तक ये लोगों का भला करते ही जाएंगे। तो आप ऐसे ही हम सब का भला करते रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब के काम आते रहें और आयुर्वेद से आप इस पूरे देश और दुनिया को स्वस्थ करते रहें। क्या बहुत बात। बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। तिवारी जी आपको मिलके अच्छा लगा, थैंक यू सो आपसे मच सर। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी दिली इच्छा थी कि आपके साथ बैठेंगे कभी, आपके तो बहुत अच्छा लगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। भगवान करे आप दुनिया के, देश के चमकते सितारे बने और आपको लोग इतना ही प्यार करें, इससे भी ज़्यादा प्यार करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।